रमजानुल मुबारक के महीने में रात देर गए तक दुकानें खुला रखने की इजाज़त दिए जाने की मांग को लेकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने ज़िला पुलिस एसपी और ज़िला कलेक्टर को निवेदन दिया। निवेदन के जरिए ज़िला इंतज़ामिया से धूप की शिद्दत और इबादत के औकात को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान में रात देर गए तक दुकानें खुला रखने की इजाज़त देने की मांग की गई। मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग और शहर सदर मोहम्मद साबिर चौश की ज़ेर क़यादत ज़िला इंतज़ामिया से रुजू हुए इस वफद में जुनूब के शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग, एडवोकेट आमिर सोहेल, सैयद शाहजेब, शेख अनवर, शेख कलीमुल्ला व दीगर मजलिसी लीडरान मौजूद थे। इसके अलावा मजलिस की जानिब से ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर पर इंतखाबात लिए जाने का मुतालबा भी किया गया और इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया के मौरफ़त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निवेदन रवाना किया गया। नांदेड़ ज़िला कलेक्टर साहब के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक निवेदन दिया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारी पहली डिमांड यही है कि आने वाले जो इंतखाबात है, चाहे पार्लियामेंट हो, असम्बली हो, कॉरपोरेशन हो या स्थानिक स्वराज्य की संस्था के जितने भी इलेक्शन हो, वो बैलेट पेपर पे लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी देश की भावना है। क्योंकि आए दिन जिस तरह से जो धांधलियाँ हो रही है ईवीएम के ताल्लुक से, जिस तरह से ईवीएम को छेड़खानी की जा रही है और ईवीएम के घोटाले हो रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर अगर आप देखा जाए, जो कंपनी ईवीएम को बनाती है उस कंपनी ने भी, उस कंट्री के अंदर भी लोकशाही पद्धति से बैलेटिंग पे इलेक्शन होते हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि सब दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो हमारा देश माना जाता है, जहाँ 140 करोड़ की लोक संख्या है, तो हमारी डिमांड यही है कि आने वाले इलेक्शन हो वो बैलेट पेपर के ऊपर लेना चाहिए, ऐसी हमारी मांगनी है। और जिलाधिकारी उप निवासी अधिकारी आरडीसी साहब ने इस बात की हमको तहक़्क़ुन दिलाया है कि हमारी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र इन तक हमारी बात पहुंचाने की बात हमको आश्वासन दिया है। रमज़ान के बारे में क्योंकि आने वाले दिनों में, इससे पहले जो रमज़ान हो चुके हैं उसके टाइम पे भी हमने ऐसा एक निवेदन दिया था, तो वो लेटर के ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट करके लोगों को वक्त बढ़ा कर दिया था। हर टाइम पे ऐसा होता है कि क्योंकि रमज़ान की जो अभी धुपकाले में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा, तो रात में है कि नहीं, तरावी की नमाज़ हमारे 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म होती। अभी से ही मार्केट हमारे पास 9:15 बजे बंद कर दिया जा रहा है शहर के अंदर। इस वजह से जो व्यापारी लोग हैं परेशान हैं। आज उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है, पर हमारा फ़र्ज़ बनता, हम एक तंजीम से जुड़े वाले, एक हमारी पार्टी है, हम हमेशा इस मुद्दे को और हर टाइम पे व्यापारियों के बारे में आवाज़ उठाते आए। और प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है, इससे पहले जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने वक्त बढ़ा कर दिए थे, उस तरीके का वक्त बढ़ा के देना। और प्रशासन ने, पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम जाकर अभी एसपी साहब को भी निवेदन देने वाले हैं। जिससे पहले कलेक्टर साहब ने ही वो लेटर उधर फॉरवर्ड किए थे, हम उस लेटर के माध्यम से कलेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट की है अभी आरडीसी साहब से कि हम आपको इससे पहले जैसा रमज़ान में टाइम बढ़ा के दिए थे, आने वाले दिनों में ऐसा टाइम बढ़ा कर दीजिए। और ये महीना बिलखुसूस गर्मी की शिद्दत में आने जा रहा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसी तर्ज पे बहुत सी सरकारी इदारों के काम को सुबह में जल्द 6 बजे से 10 बजे तक कर दिया गया है। तो उसी तर्ज पे क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में ज़्यादातर लोग रोज़ों का, नमाज़ों का और इबादतों का अहतमाम करते हैं, और ये इबादतें दिन में होती है, दिन से लेकर रात तक चलती है, और रोज़ा दिन से लेकर मगरिब तक चलता है। इसीलिए दिन में कोई लोग गर्मी की शिद्दत की वजह से बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से ताजिरों का जो कारोबार भी मुतासिर होता है, क्योंकि ज़्यादातर अवाम की सरगर्मियाँ रात के अंदर होती है। तो हम इसी मुद्दे को लेकर आज माननीय कलेक्टर साहब के ज़रिए माननीय एसपी साहब को भी एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। उनसे भी मुतालबा किया जा रहा है कि हमें माह रमज़ान का ख्याल करते हुए आप वक्त के अंदर तौसी करें, रात के 11-12 बजे तक का हमें वक्त दे। इस तरीके की गुजारिश का मेमोरेंडम लेकर हम माननीय कलेक्टर साहब के पास आए। कलेक्टर साहब ने हमें इस बात का तयक़्क़ुन दिया कि हम जल्द से जल्द इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए वक्त के अंदर तौसी करेंगे।